विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक प्रकाशनी विमल विराग विवेक प्रकाशनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भागवत परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती करते पावन पुराणे परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसरास विलासिनी रसिक हृदय रसरास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति आरती हरि पावन पुराणे धर्म भक्ति विज्ञान भान की धर्म भक्ति विज्ञान भान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम गुरुविद्यारम सदावसंतं हृदयारं भवानी कैलासवासी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बोली बांके बिहारी लाल की जय। ओम जले शीतली कृत्वा शीतली कर्णम कुर्यात् ज्वालामालिन्ये नमः। ओम पुष्पा देवाभिवन्दनो देवाभिवन्दनो आरोग्यार्थे आत्मकल्याणार्थं स्वात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जयमेन जयमय जयन्तदेवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्याः शतनादेनाकं महिमानः स्वचन्दयत पूर्वे साध्याः सन्निदेवा नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मोर वंशी वाले की जय। यमुना मैया की जय। बोली गढ़वीर बाबा की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
अशितगिरिशमं च कज्जलं सिन्धुपात्रे शुरतरुहरुशाखा लेखनी पत्रमुर्वीं निगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानमीश पारं नयाति तदपि तव गुणानमीश पारं नयाति तदपि तव गुणानमीश पारम नयाति। परम पूजनीय व्यास जी को इस दास का सादर प्रणाम स्वीकार हो। मैं माननीय श्रीमती मनोरमा तिवारी कथा परिचित जी की ओर से और इस कार्यक्रम के संयोजक सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य सदस्यों की ओर से महाराज जी से निवेदन करता हूं कि तृतीय दिवस की परम मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा को सभी भक्तजनों को श्रवण अपने मुखारविंद से श्रवण कराने की महान कृपा करें। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय व्यास जी भगवान। बोलिए भागवत महापुराण की, भागवत भगवान की, परम पूजनीय व्यास जी भगवान की जय। राधा श्री राधा, हरि श्री राधा, जय श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, हरि ओम। देवदेवोत्तम देवता सर्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगणवन्द्या सच्चिदानन्दात्मने वेद प्रिया वेद सेवा मम धारया। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन्तिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रथमहि बन्दहु गुरुचरण शंकर सुवन गणेश आदिशक्ति पद बंदहु बंदहु रमा रमेश। शारद माता बंदहु कृपा करहूं शिशु हंस सवारी
विराजहूँ। श्री राम दूत हनुमंत जी बंदहु पद शिरना। कहीं विघ्न होवे नहीं विनती सुनहु बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। यमुना महारानी की। श्री रुद्र महायज्ञ की। श्री गढ़वीर बाबा की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की। भारत माता, गंगा माता, गौ माता की। सत्य सनातन धर्म की। शब संतन की। सब भक्तन की। श्री बरम बाबा की। अपने अपने माता पिता भगवान की। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़िंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। यहाँ पर पधारे हुए सभी महान भक्तवृंद, श्रोतावृंद, श्रद्धामयी भक्तिमयी मातृशक्ति हमारी प्यारी बहनें, और जो गढ़वीर बाबा की कृपा से जो इस कार्यक्रम में निमित्त बने हैं, ऐसे हमारे प्रिय जो आदर्श यज्ञ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं हमारे रवि भैया, और उनके समिति के समस्त पदाधिकारीगण। एक एक का नाम भी लेने का मन करता है, पर नाम लिया जाएगा तो उसी में आधा घंटा लग जाएगा। इसलिए रवि भैया से ही जो साथ में जुड़ करके इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं और भगवत पुराणमयी गंगा को प्रवाहित कर रहे हैं, अपने तन मन से लग करके अधिक परिश्रम करके, उन सभी भैया लोगों को भी व्यासपीठ से हमारा आशीर्वाद है। ऐसे ही गढ़वीर बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे और ऐसे ही आपके द्वारा शुभ कार्य होते रहे जिसमें सभी लोगों का कल्याण है, एक का नहीं है। क्योंकि आपने जो बीड़ा उठाया है, जो संकल्प उठाया है, इसमें सबके कल्याण की भावना निहित है, इसलिए वो संकल्प पूरा होता है। उसको पूर्ण करने वाले हमारे ठाकुर जी ही हैं। तो आप सभी को व्यासपीठ से हमारा शुभ आशीष है। आइए, कल हमने कथा श्रवण किया सुखदेव भगवान, जैसे दो श्लोकों को पाठ किया गया है तो दौड़ करके आए हैं, पिताश्री के चरणों को, व्यास भगवान के चरणों को पकड़ लिया है। आइए वहीं से हम लोग चलते हैं। नारायण 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 नारायण
संकीर्तन करें, हमारी भावना हो कि भगवान हमारे सामने हैं। सनकादिक सभी 88,000 ऋषि मुनि महात्मा भक्त प्रहलाद ध्रुव जी सब भक्त वृंद भगवान का गान कर रहे हैं और उसी बीच में हम भी खड़े हैं। भगवान प्रत्यक्ष विराजमान हैं। इस रूप से जब हम भगवान का संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उसकी अनुभूति आपको होगी। कीर्तन तो हम ऐसे करते रहते हैं, इसलिए कहते हैं वक्ता को छूट नहीं है। हम तो डूबना चाहते इस आनंद में कि डूब जाएं, करते रहें, पर हमको स्वतंत्रता नहीं दी गई। अगर हम ज़्यादा स्वतंत्र भाव से कीर्तन में लग जाएंगे, डूब जाएंगे, तो फिर इनको कौन संभालेगा? आप लोगों को कैसे कथा होगी? पर आप लोग स्वतंत्र हैं, इसलिए वक्ता से भी श्रेष्ठ श्रोता होता है। माताओं बहनों भैया, चाहे जितना डूब जाओ, कौन रोक रहा है आपको? भगवान की कथा में चाहे जितना रो लो, चाहे जितना हंस लो, जितना आनंद से भर जाओ। इसलिए श्रोता भाई बंधु स्वतंत्र होते हैं, वक्ता को स्वतंत्रता नहीं दी गई, उसका बंधन है, डूब नहीं सकता है ज्यादा। कल जैसे ही सुखदेव जी को दूसरा श्लोक सुनाया गया है। कौन सा? अहो वकीयम तनकालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसाधि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। जब शिष्यों ने सुनाया है अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वकासुर की बहन पूतना स्तनों में कालकूट विष लगा करके हमारे भगवान श्री कृष्ण को मारने गई। भगवान से क्या छुपा था? सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, माँ जसोदा माँ देवकी भी भगवान के परम धाम को जाएंगी, पर अभी नहीं। पर भगवान धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालु, पर उनके पहले ही भगवान उस पूतना को अपने धाम की प्राप्ति करा दी। व्यास जी के चरणों को सुखदेव भगवान ने पकड़ लिया। पिताश्री मुझे भी भागवत पढ़ाइए। संपूर्ण भागवत का उपदेश दिया है व्यास भगवान ने, कला उतारे हैं। और जब परीक्षित जी को मरा श्राप हुआ है, तो यही भागवत की कथा सुना करके उनका उद्धार कराया है, परम धाम की प्राप्ति कराई है सुखदेव भगवान ने। पर परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ? कहते हैं महाभारत की कथा है प्रथम स्कंद में 14 अध्याय से। तो कहते हैं भैया, जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा, आप लोग महाभारत की कथा सुनते ही हैं। द्रौपदी मैया के 5 पुत्रों को मार दिया है ब्राह्मण ने, और जो आखिरी निशानी है माँ उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था, उसको भी महाराज मारने के लिए इन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया है। पर माँ देवी उत्तरा उसी समय भगवान की तरफ दौड़ पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं भक्ति। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगी, हे द्वारिकाधीश प्रभु, मेरी रक्षा नहीं। आज इस ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ये को ज्यादा पीछे लौट के आ रहे हैं, पहले सही ब्रह्मास्त्र चलाया है।
गर्भ को नष्ट करने के लिए मैं भले ही मर जाऊं, पर इस गर्भ की रक्षा करिए। भगवान सूत जी कहते हैं, ऋषियों उसी समय माता उत्तरा के गर्भ में भगवान ने छोटा सा स्वरूप अंगुष्ठ के समान बना करके देवी की उत्तरा की गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया है। सूत जी कहते, ऋषियों इस धरा भूमि पर माताओं ने भगवान को भी जन्म दिया है, भगवान श्री कृष्ण को धारण किया है। माता कौशल्या जी ने राम जी को अपने गर्भ में रखा है, पर धन्य है माता आज देवी उत्तरा जो अपने गर्भ में भगवान को भी धारण किया है और भक्त को भी धारण किया है। ये ऐसी इकलौती भक्त हैं देवी उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, जो भगवान को भी अपने गर्भ में धारण किया है और भक्त को भी अपने गर्भ में प्रवेश किया है। और भगवान ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दिया, पर बुआ कुंती जान गई। ओ हो, जिसको मैं अपना भतीजा मानती थी, ये मेरा भतीजा नहीं, ये तो जगदीश्वर है, ये तो भगवान है, ब्रह्म है। मैं तो आज तक समझ नहीं पाई। अब बुआ कुंती ने, भैया ध्यान रखना, जो बुआ भतीजे का संबंध है अगर कहीं देखा जाए तो जितनी निर्मलता और जितनी पवित्रता बुआ कुंती और भगवान कृष्ण में है, जैसे सुदामा और द्वारिकाधीश के मित्रता के लोग दुआही देते हैं कि अगर सीखना हो तो भगवान द्वारिकाधीश और सुदामा से शिक्षा लेना। तो यहाँ पर अगर देखना है कि बुआ भतीजा का क्या संबंध होता है, तो भगवान श्री कृष्ण और बुआ कुंती का दर्शन करना चाहिए। 16,108 रानियां मेरे ठाकुर की, पर सब त्याग दिया है और भगवान बुआ कुंती के पास ही रहते हैं। ऋषियों आज बुआ कुंती ने भगवान की प्यारी स्तुति किया है, बड़े भाव से 26 श्लोकों में स्तुति कर रहे हैं। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परं पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परं लक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं प्यारी स्तुति किया। भगवान ने कहा, बुआ ये क्या कर रही हो आप? अरे बुआ, मैं तो आपका भतीजा हूँ,
बुआ कुंती ने कहा कृष्ण बस यही तो तेरी माया है लाला, किसी को बुआ बना लेता है, किसी को फूफा बना लेता है, किसी को माता पिता बना लेता है, किसी को काका काकी बना लेता है, पर कृष्ण ये क्यों भूल जाता है? पिता गुरुस्तुम जगतामधीश, आप ही सारे संसार के माता पिता हैं, तो आप ही सारे संसार के गुरु हैं। भगवान ने यहाँ पांडवों से कहा भाई देखो बुआ ने मुझे भगवान बना दिया, मैं तो भतीजा ही मानता हूँ, पर अब बुआ ने भगवान बना दिया है, तो जब भगवान सामने हो तो कुछ मांगना चाहिए। सभी लोगों ने अपने अपने अनुरूप मांगा है। युधिष्ठिर जी ने कहा लाला मैं कभी झूठ ना बोलूं। भगवान ने कहा तथास्तु। भीम दादा ने कहा कन्हैया मुझे लोगों ने बड़ा बदनाम कर दिया कि भीम बड़े पेटू हैं, चलो 10 का भोजन अकेले कर जाते हैं। तो ठीक है कन्हैया मैं खूब भोजन करूं, पर कभी आपको भूलूं नहीं, हम लोग भी बड़े पेटू हैं, खूब खाते हैं, पर जो भीम दादा ने मांगा वही मांग लेना। हे ठाकुर हे गढ़वीर बाबा हम कभी आपको भूले नहीं। अर्जुन ने कहा आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, भगवान है, मैं आपका भक्त हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। नकुल सहदेव ने भी भक्ति मांगी, भाइयों के चरणों में भगवान की भक्ति मांगी है। द्रौपदी ने कहा आप मेरे भैया मैं आपकी बहन, सखी भी कहते हैं आप मेरे सखा, यही भाव बना रहे। भगवान ने ये बुआ के जो संबंधी हैं पुत्र पौत्र पुत्र वधू, उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब भगवान कहते हमारे जो पक्ष वाले हैं उनको भी देखें। अब भगवान की छोटी बहन है सुभद्रा, भगवान ने कहा सुभद्रे तू भी तो कुछ मांग। भैया सुभद्रा ने जो मांगा है आप लोग भी मांगना। क्या कमी थी भगवान द्वारकाधीश के दरबार में, पर भौतिक सुख नहीं मांगा है। स्वर्ण की नगरी है भगवान की, स्वर्ण की चरण पादुका है, पर धन्य है बहन, बहन हो तो ऐसी हो। कहती भैया मना न करना, अरे बहन तू मांग तो। सुभद्रा कहती भैया जो मेरा मन रूपी हंस है, जो जीव है मन रूपी हंस, आज ही आपके चरणों में इसका मन लग जाए, चरण रूपी पिंजड़े में ये फंस जाए। क्योंकि अंतिम समय जब आता है ना भैया तो लोगों को भगवान याद नहीं आते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन करा, अंतरा में कहीं आवत ना। भगवान का नाम ही नहीं आता। भगवान ने तुरंत सुभद्रा जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा देखो ये है मेरी बहन सुभद्रा, ये क्या मांगेगी भौतिक सुख। फिर भगवान ने दूसरे पात्र, भगवान की बुआ है, भगवान ने कहा बुआ तुमने स्तुति किया है, भगवान बना दिया है, अब बुआ तुम भी तो कुछ मांगो। बुआ ने कहा कृष्ण मना तो नहीं कर दोगे? कहा नहीं बुआ मांगो। तुरंत बुआ कुंती ने झोली आगे फैला दी। कन्हैया विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शनम। लाला तो सारे संसार का दुख है, जो विपत्ति है जिससे लोग डरते हैं, भय करते हैं कि हमारे पास दुख ना आए, विपत्ति ना आए, बाधा ना आए, हे कृष्ण वो मेरे झोली में डाल। भगवान ने कहा बुआ क्या मांग रही हो? कोई विपत्ति मांगता है? मैंने तो देखा है बाल्यकाल से ही आपको दुख मिला है और आज भी दुख मांग रही, तुम्हारा मन नहीं भरा? कहते कन्हैया दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का हो।
रैया मुझे दुखी ही चाहिए, क्योंकि भैया विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। सूत जी कहते ऋषियों, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, सबसे बड़ी विपत्ति यही है। कुछ रोग हो जाए, कोई बाधा आ जाए, विपत्ति नहीं मेरे भाई। बड़े बड़े महापुरुष हुए, स्वामी श्री रामकृष्ण महाराज बंगाल के, कैंसर हुआ उन्हें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री स्वामी जी परशुराम जी महाराज जो वैकुंठवासी हैं, गुरुदेव भगवान को भारी फोड़ा हो गया था, पर उसमें भी भगवान की कृपा। ये विपत्ति कोई विपत्ति नहीं, सबसे बड़ी विपत्ति है जो हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में फूलो मती, कभी भी मत, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। संपदो नैव संपदा, आपके पास वाहन है, जमीन है, रुपया धन पैसा है, आप संपन्न व्यक्ति हैं, समाज में आपको लोग कहते हैं बहुत संपन्न हैं, पर शास्त्रों के अनुसार आप संपन्न नहीं हैं। ये सब कुछ आपके पास भौतिक सुख हो, वाहन गाड़ी जमीन जायदाद, उच्च पद में बैठे हैं, आप संपन्न नहीं है। संपन्नता वही है, संपन्न नारायण स्मृति है। ये सब चीजों को होने के बावजूद अगर भगवान के चरणों में आपका प्रेम है, आप भगवान के चरणों में भक्ति करते हैं, आप भगवान की कथा सुनते हैं, कथा करवाते हैं, तो ये मान लेना कि अरबों खरबों लोग भगवान के भक्त हैं, उनमें आप भी हैं। क्योंकि जब पद आता है, जब धन आता है, वाहन आदि भौतिक सुख आते हैं, तो व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। कभी धन का अभिमान, कभी ज्ञान का अभिमान, कभी भक्ति का अभिमान हो जाता है, विद्वता का अभिमान हो जाता है। सूत जी कहते ऋषियों, ये सब भौतिक सुख होने के बावजूद अगर भगवान के चरणों में प्रेम है, भगवान के चरणों में अगर उसकी भक्ति है, तो ये मान लेना कि वो भगवान का प्रिय भक्त है, तभी भगवान ने उसे बचा लिया है। आज भगवान के पास दुख कहाँ से तो देते, और भगवान ने आज बुआ कुंती कहती है, अरे तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ, तुझसे मैं भुलाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, परेशान नहीं हुई, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर।
जय श्री राधे, राधे श्री राधा, हरि ओम, हरि शरण। और आज भगवान दुख कहाँ से देते, क्या श्री राधा, जय श्री राधा। और भैया इसलिए कहते हैं भगवान की कथा से जुड़ करके ही भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है। और आज भगवान सभी पांचों पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह जी के पास गए हैं और भीष्म पितामह से भगवान ने कहा इन सभी को सुंदर उपदेश दीजिए। भीष्म पितामह जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश सभी को दिया है कि दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्या हे पांडव, हे राजा युधिष्ठिर, दान धर्मान, तुम लोग राजा हो तो खूब दान भी करना चाहिए। मोक्ष धर्मान, प्रजा को सुंदर उपदेश दो, मोक्ष का मार्ग दिखलाओ। स्त्री धर्मान और भगवत धर्मान, समासभ्या संयोगतः। आज 54 दिन हो गए थे बाणों के शेष शैया में पितामह जी को। और जैसे कहा कि स्त्री धर्मान, प्रयास करो, अगर हम लोग सक्षम हैं तो कभी किसी स्त्री पर कोई अत्याचार कर रहा है तो ध्यान रखना चाहिए, जो पाप कर्म कर रहा है, स्त्री को प्रताड़ित कर रहा है, दंड दे रहा है, वो तो पापी है, पर बल शक्ति हमारे पास है और हम देख रहे हैं वो सब आँखों से, तो उससे ज़्यादा पापी हम हैं। इसलिए जैसे पितामह ने कहा पांडवों को तो द्रौपदी हंस गई। कहा पितामह पर उपदेश कुशल बहुते, आप इतना सुंदर उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश आपने उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया जब मेरा चीरहरण हो रहा था। अरे रो रही द्रौपदी अब सभा में खड़ी, कोई बचाता नहीं है, मैं क्या करूं। और भीष्म द्रोण कर्ण आदि बैठे नृपति, देखते हैं सभा में कौरव सभी। पितामह रो रही द्रौपदी अब सभा में। और मैंने जान लिया कि कोई मेरा साथ नहीं देंगे, तब भगवान को पुकारा और रुक्मणी मैया ने तो 56 भोग परोस दिए थे। भगवान भोजन करने ही जा रहे थे, तब द्रौपदी ने पुकारा, कृष्णा कृष्णा पुकारा है करतारे को, द्वारिका में सुनी श्याम झनकारे को। अरे बैठ कर रुक्मणी ने कहा, नाथ कहाँ, भोजन तो कर लीजिए। कहा देवी रुक्मणी देर हो जाएगी, मैं बहन द्रौपदी के सामने कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। अरे बैठ कर फिर गरुण को उड़ा कर देर आते नहीं हाय, मैं क्या करूं। रो रही द्रौपदी अब सभा में। भगवान ने कहा देवी मेरा कर्ज है, मैं ऋणिया हूं द्रौपदी का, तुम्हें ध्यान है ना देवी।
जब शिशुपाल को मारने के लिए भगवान ने सुदर्शन चलाया है तो भगवान के तर्जनी उंगली में महाराज चोट लग गई, रक्त बहने लगा। सभी पटरानियां सोच नहीं पाई क्या किया जाए, पर देवी द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू फाड़ दिया, भगवान के तर्जनी उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा, बहन मैं तेरा ऋणी हो गया, इतनी मूल्यवान साड़ी तूने फाड़ दी। बहन कभी मौका मिले तो चूकना नहीं। आज भगवान ने कहा, आज वही कर्जा मुझे चुकाना है। कर्जदार तेरी दया का हूं इतना। और तुरंत भगवान ने आज वस्त्र ही वस्त्र भगवान ने प्रकट कर दिए। यहाँ पर भगवान का वस्त्र अवतार हुआ है। द्रौपदी की भगवान ने रक्षा की। पितामह रोने लगे, पुत्री जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए ध्यान रखना। हम लोग भी मित्रता निभाते हैं, हमारी माताएं बहनें जानती हैं कि इसके हम मांस भक्षण किया जाता है, अंडा लोग खाते हैं। इनके जो घर के पुरुष लोग हैं वैश्यागामी हैं। भैया लोग ध्यान दें, सभी लोग, ऐसे लोगों के यहाँ का जल नहीं पीना चाहिए। बहुत संपन्नता है, रुपया पैसा वाहन बहुत उनके पास, सारी सुविधाएं हैं, आप सब एक किनारे रख देते हो। अरे आपको परमार्थ बनाना है, इसलिए बचना चाहिए। वहाँ का जल भी अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपको पाप लगेगा, आपकी मति मारी जाएगी, आपका पुण्य नष्ट होगा। दुर्योधन महापापी है, उसने तो आदेश दिया था जाओ उठा करके ले आओ, दुशासन बाल पकड़ के ले आना, मेरे जंघा में बैठाना। इसलिए मेरे भाई, हमें संसार में रहते जितनी भी भागवत की कथाएं हैं वे हमें सब शिक्षा देती हैं। इनका अपने ऊपर अवलोकन करो। आज भीष्म पितामह ने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति किया है। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि पशुकम भगते प्रकृति मुखे त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव वपुरलक कुला प्रतानना विजय सखे रतिरस्तु मे नमः इति मतिरुपकल्पिता भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। भगवान की प्यारी स्तुति किया है विष्णु पितामह ने। कहे प्रभु इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, जो ये मेरी मति है ना, हे नंदनंदन कृष्ण, इसको आप अपनी श्रीमती बना लो, मेरी बुद्धि को। एक ये मेरी पुत्री है। भगवान ने कहा, बाबा तुम्हारा तो विवाह हुआ ही नहीं, तुम्हारी पुत्री कौन हो गई? का ये जो मेरी बुद्धि है यही मेरी पुत्री है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए इसको आप अपनी श्रीमती बना लीजिए, अपने चरणों में लगा लीजिए। जब ये आपकी श्रीमती हो जाएगी तो इसकी महाराज चरणों में रति हो जाएगी, तो मेरी भी सदगति हो जाएगी। और कहते हैं ना, सूर्य उत्तरायण हो गए, 6 राशियों में सूर्य उत्तरायण होते हैं। अब जब अभी धनु की सूर्य चल रहे हैं और 14 जनवरी से जैसे मकर में सूर्य आएंगे तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, 6 राशियों में जब सूर्य रहते हैं तो उत्तरायण होता है। उत्तरायण मतलब देवताओं का दिन है। और कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये 6 राशियों में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो वो दक्षिणायन है। दक्षिणायन माने देवताओं की रात्रि।
तो लोग समाज में कहते हैं कि जो उत्तरायण में मरते हैं उन्हें खुली की मरिया मिलती है, हाँ, वैकुंठ मिलता है। जो दक्षिणायन में मरते हैं कहते हैं उन्हें नहीं मिलता, हाँ, नरकों में जाते। ऐसा नहीं है। जो भगवान के परम भक्त होते हैं, परम साधक होते हैं, कथा में डूबे रहते हैं, जिनका भगवान से संबंध हो गया है, वो भी दक्षिणायन में मरे हैं भैया। पर जब वो दक्षिणायन में मरते हैं तब तक महाराज वो भगवान के धाम को नहीं जाते हैं, वो आत्मा भटकती रहती है। कभी कथा में, कभी यज्ञ में, वो एक स्वरूप लेकर के वो भी बैठे रहते हैं। और जैसे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वो भी भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। और इस तरह से सूर्य उत्तरायण में माघ शुक्ल पक्ष में आज भी पितामह जी ने अपने शरीर का त्याग किया है। इधर ऋषियों ने कहा महाराज उस बालक का क्या हुआ जिसकी भगवान ने रक्षा की थी? देवी उत्तरा के गर्भ का उस बालक का भी जन्म हुआ। भगवान द्वारिका चले गए थे, भगवान को पता चला है तो भगवान भी पधारे हैं और उस बालक को भगवान ने आशीर्वाद दिया है और इसी बालक का नाम पड़ा है परीक्षित। बोली श्री परीक्षित जी महाराज की। ब्राह्मणों ने कहा है, ब्राह्मणवाच, कहते महाराज जो ये परीक्षित जी होंगे कैसे होंगे? पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दशरथिर्यथा। ये जो परीक्षित जी होंगे ये बालक इक्ष्वाकु महाराज, इक्ष्वाकुरिव मानवः, सूर्यवंशी राजा जो इक्ष्वाकु है उनके समान ये प्रजापालक होंगे। और महाराज रामोदास रथिर यथा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के सुपुत्र जो राम जी थे उनके समान सत्य प्रतिज्ञ। और क्या है महाराज? ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के परम भक्त होंगे। ब्रह्मण्य सत्य संधश्चा रामोदास रथिर यथा। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है और आज भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारिका गए हैं। 7 महीना हो रहे अर्जुन आ नहीं रहे, बड़े अपशकुन दिख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। उसी समय अर्जुन आए हैं तो अर्जुन का तेज विहीन चेहरा है। अरे अर्जुन ये क्या हो गया? तुरंत अर्जुन चरणों पर गिर पड़े। भैया वंचितो हम महाराज हरिना बंधुरूपिणा येन मे परहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। हे भैया जो हमारे जीवन धन थे, जो हमारे प्राण धन थे, जो हमारे सर्वस्व थे, ऐसे मधुसूदन गोपाल भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके स्वधाम चले गए। अरे अर्जुन ऐसे कैसे हो गया? कहते भैया यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया, मति मारी गई, आपस में लड़ झगड़ के समाप्त होने लगे। बाद में भगवान भी अपने धाम चले गए। जैसे बुआ कुंती ने सुना है महाराज वहीं जमीन पर बैठे बैठे मां लुढ़क गई, गिर गई और तुरंत मां ने अपना प्राणांत, कलिमा का प्राणांत हो गया और भगवान के परम धाम को मां ने प्राप्त कर लिया। इधर आज पांडवों ने परीक्षित जी को महाराज राज सिंहासन पर बैठाया है और सभी लोग सशरीर जाने लगे। धीरे धीरे सभी का पतन हुआ। सूत जी कहते ऋषियों सिर्फ जो है युधिष्ठिर महाराज सशरीर स्वर्ग गए, पर कुछ क्षण के लिए उन्हें भी नरक में जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना भैया अश्वत्थामा हतः, यहाँ तक तो सही था पर नरो वा कुंजरो वा, भगवान ने कहा हमने ये तो नहीं कहा था। भाई द्रोणाचार्य जी की प्रतिज्ञा थी मैं अस्त्र शस्त्र तभी रखूंगा जब मेरा पुत्र न रहे।
तो भगवान ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया। पर द्रोणाचार्य जी ने कहा मैं कृष्ण की भी बात नहीं मानने वाला, ये अपने भक्तों के लिए झूठ भी बोल देता है। हाँ, यही धर्मराज युधिष्ठिर अगर कह दे कि मारा गया, भगवान ने कहा बोल दीजिए, नहीं तो युद्ध जीतना संभव नहीं है। पर धन्य है गुरुदेव, अपने मरने का भी उपाय बता गए कि हमारे शिष्य विजयी हो जाए। ऐसे गुरुजन होते थे पहले के। तब कहा महाराज कि अश्वत्थामा हता, मारा गया। भगवान ने इतना कहा था, पर इन्होंने जैसे कहने लगे कि नरो वा कुंजरो वा, उसी समय भगवान ने शंख बजवा दिया और धृष्टद्युम्न द्रौपदी जी के भैया हैं, जाकर के तलवार लेकर के द्रोणाचार्य जी का सिर कलम कर दिया। तो कहा आप झूठे नहीं थे, पर जो आपने ये कह दिया नरो वा कुंजरो वा, कि नर है कि कुंजर देह हाथी का है, ये मैं नहीं जानता, ये तो हमने नहीं कहा था आपसे, इसलिए यहाँ पर आप झूठे हो गए। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज एक बार झूठ बोले हैं तो नरक में जाना पड़ा है। इसलिए हम लोग भी संकल्प ले। हम लोग तो महाराज कहते पूरी छूट है, कौन कोई रोक रहा है, चाहे जितना झूठ बोल लो। हाँ, पर शास्त्र गवाह है